हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में रिपीट होता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब रेगुलर टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलने वाली है। और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कौन से जो दांत है मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। यानी जब हम लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ा तो हम लोगों ने दांत एक टॉपिक पढ़ा था और वहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई थी और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें किसी भी भोजन को चीरना या फाड़ना होता है तो वहाँ पे हम रदनक जो दांत होते हैं उनका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। किसका? रदनक। और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आप लोगों को, रफ। क्या बताई थी? रफ। जैसे कोई भी चीज़ रफ होती है तो रफ का रे यानी रत्नक, फे यानी फाड़ना, यानी भोजन को फाड़ना या चीरना। तो जो मांसाहारी पशु होते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मांसाहारी पशु। मांसाहारी पशु क्या करते हैं? चीर फाड़ का ही तो काम करने, फाड़ने और चीरने का ही काम करते हैं। इसका मतलब वहाँ पे फाड़ने का काम आ रहा है तो फे और आगे लगा दो रे यानी रत्नक, फे यानी फाड़ना। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, यानी रत्नक। यहाँ पे आप लोगों का एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है, यानी आप लोगों को बताना है कि एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने बात करी, ये आहार नाल होती है और इसके साइड में क्या होती है? श्वसन नाल होती है। तो इधर तो आएगा भोजन, इधर आएगी वायु। तो देखिए क्या होता है, अगर हमारे यहाँ पे भोजन, यहाँ पे अगर भोजन और श्वसन नाल, यानी यहाँ पे अगर एक ढक्कन नहीं होता तो शायद हम श्वास भी इसी में लेते, खाना भी इसी में लेते, या श्वास भी इसी में लेते, खाना भी इसी में लेते। यानी हमारे श्वसन नाल व भोजन नाल में एक नियंत्रण का काम कौन करता है? ये एक ढक्कन काम करता है। जब आप श्वास लेंगे तो ये जो ढक्कन जो होता है वो यहाँ से साइड में से क्या हो जाता है? हट जाता है। तो हवा जो है वो इधर पहुँचेगी। अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप खाना खाएंगे तो खाना खाते टाइम ये वाला जो ढक्कन है वो हट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? भोजन जो है अंदर की तरफ आ जाएगा। यानी ये जो क्या होता है? ढक्कन होता है। इस ढक्कन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? एपिग्लोटिस बोल देते हैं। यानी ये श्वसन नाल है, ये हमारी आहार नाल है। इन दोनों को अलग कौन करता है? एक ढक्कन करता है। तो इस ढक्कन का नाम क्या है? एपिग्लोटिस है बच्चों। इस ढक्कन का नाम क्या रखा गया है? एपिग्लोटिस। ये अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेना। इसका मतलब ये एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन को, ये भोजन है, ये भोजन देखिए इधर आ रहा है, तो इस भोजन को इस श्वसन नाल में जाने से रोकता है। ये ढक्कन आ जाता है। इस ढक्कन की वजह से हमारा जो भोजन है वो श्वसन नली में नहीं जा पाता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? देख लीजिए। पहला ऑप्शन है भोजन को ग्रसनी में भेजना, गलत बात। भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, राइट। भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना, गलत बात। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत बात। यानी यहाँ पे क्या ऑप्शन हो गया? भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। यानी आप लोगों से पूछा है कि पाचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है एंजाइमों द्वारा। तो देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक बात करी कि अधिकतर जो पाचन होता है वो हमारा एंजाइमों द्वारा कहाँ पे होता है? अधिकतम पाचन एंजाइमों द्वारा बच्चों ये होता है छोटी आंत में। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि यूँ हमारी छोटी आंत इस प्रकार से शुरू होती है। तो यहाँ पे इधर से बहुत सारे लीवर वाले भी यहाँ पे एंजाइम वगैरह आ जाएंगे और इधर अग्नाशय वाले एंजाइम भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाचन होता है एंजाइमों के द्वारा। यानी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अब देखिए छोटी आंत में भी ऑप्शन दिया हुआ है, अग्र शुद्र आंत, शुद्र आंत। यानी आप लोगों को जो हम लोगों ने टाइप पढ़ाए थे। फिर देखिए अगला ऑप्शन है ग्रहणी, फिर है
वृद्धांत। तो देखिए, जब हम लोग टाइप पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने छोटी आंत के टाइप में देखा था कि जो छोटी आंत के टाइप होते हैं उनमें अलग अलग नाम थे, तो उन नाम से ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अधिकतम जो पाचन है वो स्टार्टिंग की छोटी आंत में ही हो जाता है, और स्टार्टिंग की छोटी आंत को हम क्या बोल देते हैं? ग्रहणी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रहणी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट क्या होगा? ग्रहणी। अब देखिए, डीप में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था, तो आप लोगों को एकदम करेक्ट कर देना था ये। अब देखिए, छोटी आंत ऑप्शन नहीं था, ये समझना है आजकल क्वेश्चन किस पैटर्न पे आने लगे। आजकल इसी पैटर्न पे आने लगे हैं। कोई भी एक पार्ट होगा तो उसके जो भी डिवीजन पार्ट है, यानी उसके जो छोटे छोटे सब टाइप है, वहाँ से आजकल क्वेश्चन बनने लगा है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? यानी आप लोगों से पूछा गया है लार ग्रंथि कौन सी नहीं है। तो देखिए, ये भी एक ग्रंथि है लार ग्रंथि, ये भी लार ग्रंथि है, ये भी लार ग्रंथि है। यानी ये तो हमारे कान के पास वाली है, ये दोनों जीभ वाली है, लेकिन पीयूष जो ग्रंथि होती है बच्चों, ये माथे में होती है, यानी हमारे मस्तिष्क में होती है। इसका मतलब ये एक लार ग्रंथि नहीं है, हमारे मुंह में ये नहीं रहती है, ये मस्तिष्क में रहती है। पीयूष ग्रंथि का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मस्तिष्क में हम लोग पढ़ते हैं। तो पीयूष ग्रंथि एक लार ग्रंथि नहीं है। फिर देखिए, हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अपडेट मिलती रहे। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? अगला कौन सा क्वेश्चन है? एंजाइम जो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये तीनों ही क्या होते हैं? अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। लेकिन जो रेनिन होता है वो अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। ये जो रेनिन है ये स्टोमक यानी आमाशय से स्रावित होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? तो देखिए, हम लोगों ने उत्सर्जन भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने एक ही बात पे जोर दिया है, यूरिया। बार बार मैंने यही बोला है कि यूरिया जो होता है वो लीवर में बनता है, इस प्रकार से नेफ्रॉन में फिल्टर होता है। इसका मतलब जब हम मानव शरीर की बात करते हैं तो अधिकतम रूप से हम मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करते हैं? वो है यूरिया। तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलस, जब हम स्टडी कर रहे थे पार्ट 1 उत्सर्जन तंत्र में, जब हम लोगों ने देखा कि ग्लोमेरुलस जो होता है वो नेफ्रॉन में पाया जाता है, तो सीधा सा नाम पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। मैंने पहले ही बोला आप लोगों को ओनली 9th एंड 10th लेवल तक का ही पढ़ना है, इसके आगे आप लोगों को नहीं जाना है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे के सारे ही, यानी राजस्थान यानी आरपीएससी ने जितने भी अपने एग्ज़ाम करवाए हैं या आरएसएसबी ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं, वहाँ से ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, नेफ्रॉन में पाया जाता है। और नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? बोमेन संपुट बोला जाता है। यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। तो 8 मिनट में हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं अगर आप अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।